अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर भोपाल में आयोजित एक कार्यक्रम में रीवा जिले की आशा कार्यकर्ता रंजना द्विवेदी को स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी के द्वारा सम्मानित किया जाएगा। दरअसल रीवा जिले के जवा विकासखंड क्षेत्र अंतर्गत गुरगुदा गांव की आशा कार्यकर्ता रंजना द्विवेदी ने कोरोना वायरस के संक्रमण से निजात पाने को लेकर गांव के लोगों को चित्रकला के माध्यम से जागरूक किया, जिसके बाद आशा कार्यकर्ता की चित्रकला वाले पोस्टर देश सहित विदेश में धूम मचा रहे थे। अमेरिका के वाशिंगटन की राष्ट्रीय संस्था NPR.org ने गुरगुदा गांव की आशा कार्यकर्ता द्वारा चलाए गए जागरूकता अभियान को लेकर विश्व की 19 महिलाओं में रंजना द्विवेदी का नाम शामिल किया था। कोरोना महामारी से समूचा विश्व बीते वर्ष प्रभावित रहा। भारत देश में भी कोरोना वायरस के संक्रमण से निजात पाने को लेकर शासन और प्रशासन के द्वारा लगातार कोशिशें की गई, जिसके लिए बाकायदा युद्ध स्तर पर जागरूकता अभियान भी चलाए गए। कोरोना वायरस के संक्रमण से निजात पाने को लेकर जन जागरूकता फैलाने वाली रीवा जिले के जवा जनपद पंचायत क्षेत्र अंतर्गत गुदगुदा गांव की आशा कार्यकर्ता रंजना द्विवेदी के चित्रकला ने विश्व स्तर पर धूम मचाई थी। कोरोना काल में चित्रकला के माध्यम से आशा कार्यकर्ता रंजना द्विवेदी लोगों को जागरूक कर रही थी। उसी चित्रकला को उनके द्वारा ट्विटर और सोशल मीडिया में शेयर किया गया, जिसके बाद ट्विटर पर शेयर किए गए चित्रकला को वाशिंगटन की राष्ट्रीय संस्था NPR ने खासा पसंद किया और कोरोना काल में लोगों को जागरूक करने वाली विश्व की 19 महिलाओं में रंजना द्विवेदी का नाम शामिल किया। दरअसल लोगों की समस्याओं को दूर करने की आस लिए वर्ष 2011 में रंजना द्विवेदी ने रीवा जिले की जवा विकासखंड के गुरगुदा गांव में आशा कार्यकर्ता के तौर पर काम करना शुरू किया था तथा कार्य के दौरान ही रंजना द्विवेदी को खासा कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। क्षेत्र में टीकाकरण को लेकर वह लोगों के पास जाती थी तो गांव की महिलाएं उनसे दूर भाग जाती थीं, लेकिन बाद में उन्होंने अपने पोस्टरों के माध्यम से उन महिलाओं को जागरूक किया तथा टीकाकरण, पोलियो जैसे अन्य कई बीमारियों के बारे में जानकारियां दी। तब कहीं जाकर रंजना गांव की महिलाओं का भरोसा जीतने में कामयाब हुई। यहाँ तक कि आशा दीदी रंजना द्विवेदी के कार्य को देखते हुए लोग अब उन्हें अपना आदर्श मानने लगे हैं। इतना ही नहीं, रंजना द्विवेदी के कार्य से प्रभावित होकर गुरगुदा गांव की एक महिला ने अपने बच्चे का नाम ही रंजना रख दिया। आशा कार्यकर्ता रंजना द्विवेदी का कहना है कि नौकरी करने में उनकी रुचि नहीं थी, लेकिन गांव के लोगों की समस्याओं को देखते हुए उन्होंने करीब 11 वर्ष पहले आशा कार्यकर्ता का काम शुरू किया। आशा कार्यकर्ता रंजना रोज सुबह अपने गांव से निकलकर दुर्गम रास्तों से होते हुए अपने कार्य क्षेत्र पहुंचती हैं। इस बीच उन्हें एक गांव से दूसरे गांव जाने के लिए ऊंची नीची ढलानों का सहारा लेना पड़ता है। इतना ही नहीं, रंजना को गुरगुदा गांव पहुंचने के लिए नाव में सवार होकर एक खतरनाक तमस नदी को पार करना पड़ता है। नदी को पार करते वक्त कई बार नाव पलटने से रंजना गहरे पानी में गिरी, लेकिन अच्छी तैराकी आने की वजह से उन्होंने अपनी जान बचा ली। इतनी कठिनाइयों के बाद भी उन्होंने अपने काम को नहीं छोड़ा और लगातार लोगों की देखभाल में जुटी रहीं। बताया जाता है कि गुरगुदा गांव पहुंचने का एक मार्ग है, लेकिन वहां से जाने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है और वह मार्ग काफी जर्जर स्थिति में है। इसके साथ ही उस रास्ते पर जंगली जानवर और तराई अंचल होने के कारण डाकुओं से भी जान का खतरा बना रहता है। आशा कार्यकर्ता रंजना द्विवेदी के कार्य से प्रभावित होकर अमेरिका वाशिंगटन की विश्व स्तरीय संस्था NPR.org ने विश्व की 19 प्रभावशाली महिलाओं में रंजना द्विवेदी का नाम शामिल किया था। दरअसल अमेरिका की एक विश्व स्तरीय संस्था NPR.org कोरोना काल में प्रभावशाली महिलाओं की चयन कर रही थी, जिसमें संस्था के द्वारा विश्व भर से 19 महिलाओं का चयन किया गया। बाद में 19 में से 7 सबसे ज्यादा प्रभावशाली महिलाओं की लिस्ट अलग की गई और फिर 7 में से 3 प्रभावशाली महिलाओं का चयन किया गया, जिसमें एक रीवा की आशा कार्यकर्ता रंजना द्विवेदी का नाम शामिल था। दूसरी अन्य महिला आइसलैंड की डॉक्टर अल्मा डी मोलर व तीसरी महिला शीबा सफाक अफगानिस्तान से थी। और अब एक बार फिर आशा कार्यकर्ता रंजना द्विवेदी को उनके बेहतर कार्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी के द्वारा सम्मानित किया जाएगा। कल 8 तारीख अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में हमको माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी द्वारा सम्मानित किया जाएगा। इस
जिसके कारण हमें तो खुशी है ही, पर क्योंकि हमारी इतनी मेहनत 11 साल की जो अब दिख रही है। और इसके अलावा हमारे हमारे अधिकारी जो हमारे पीएमओ सर, हमारे डीआईओ जिला से डीआईओ सर हैं, इनका सबका बहुत सहयोग रहा। इनका बहुत हमारे साथ मतलब वो उनका वो रहा कि सपोर्ट था कि अच्छा काम है आशा का। और इनके माध्यम से हमारा ये सब भेजा गया, राज्य में भेजा गया, और उसको शायद मीडिया में आया और हर जगह आकर आया, उसमें देखा गया कि किस तरह का कार्य किया गया आपके द्वारा, क्या उपलब्धियाँ आपने हासिल की कि आपको सम्मान मिलने जा रहा है? हमारी 11 साल की उपलब्धि में सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि हम वहाँ के लोग जागरूक नहीं थे। वहाँ के लोग काम के अलावा कुछ नहीं जानते थे, बाहर का कोई भी, जैसे स्वास्थ्य विभाग की सारी सुविधाएं, टीका वगैरह, तो वो सब नहीं जानते थे। उनको हम टीका लगवाना वहाँ शुरू किए, और वो कहना नहीं मानते थे सब, टीका नहीं लगवाते थे अपने बच्चों को। तो हम उनको समझाते, और इस दौरान इतना हमें दिक्कत आई कि हम नदी में 2 बार गिर चुके, जो कि पहले तो 1 जनवरी का महीना था उसमें, और दूसरी बार गिरे तो अप्रैल मई शायद महीने में। फिर भी हम हारना नहीं सीखा, और उनको समझाते रहे और बोलते रहे। वो इतना जागरूक हो चुके हैं, इतना हमारा कहना मानते हैं कि दीदी जो बोलती हैं तो वो सही होगा, इतना विश्वास करते हैं हमारे ऊपर। ये उपलब्धि देखकर बहुत अच्छा लगता है। और फिर हम जब कोविड का समय आया, उसमें भी वो फिर बोलने लगे, दीदी आप नहीं कहिए हमें टीका के लिए, हम नहीं लगवाएंगे, ये सब बकवास है टीका, और बच्चे नहीं पैदा होंगे, टीका लगवा देंगे अपने 18 साल से ऊपर वाले बच्चों को हम लोग लगवा लेंगे। ये सब उनके भ्रांति अंदर भरी हुई थी, उसको हमने दूर किया। और बोले हम कोई भी बाहर का आएगा उसको हम लाठी डंडे से बात करेंगे, आप दीदी नहीं कहिए, बस आप बच्चों को टीका लगवाइए, आइए बिल्कुल, पर कोविड के टीका के लिए मत कहिए। हम चुप रहे। फिर उसके बाद